हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में। इस वीडियो में बताने वाला हूं यूपी लेखपाल 2025 के बारे में, जिसका गाइज फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक फाइनली एक्टिव हो गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों 7,994 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। अभी संशोधित नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आप इसके फॉर्म 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक फिल कर सकते हो और शुल्क समायोजन की बात करूं तो 4 फरवरी 2026 तक आप भर सकते हो। तो पहले आप जान लीजिए कि क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए 12th पास होना आपकी आवश्यक है। साथ में ही अगर आपने यूपीपीएससी में यूपी में पीईटी 2025 क्लियर कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे की ओर अगर हम बात करते हैं तो ये सारी जानकारी दी रखी हमको। ये हमारा मेन इंटरफेस है यूपी का, जो उत्तर प्रदेश अगर मैं फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा हूं तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस मेन डैशबोर्ड पे आ सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि हमको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी तो वह है हमारे 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, साथ में पीईटी 2025 जो आपने क्लियर कर रखा हो वह आपकी बहुत ही आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं और भी एलिजिबिलिटी के लिए तो आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूं एक बार। लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो। मतलब एक तरीके से सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता, जिसने पीईटी में क्वालिफाइड कर रखा हो वह लेखपाल की परीक्षा दे सकता है। ऐसा नहीं कि आपको पीईटी की एग्जाम दी हो, आप पास नहीं हो तो आप वह एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपको मतलब पीईटी क्रॉस करना है, मतलब पीईटी अगर आपने क्रॉस कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है तो आप लेखपाल की परीक्षा दे सकते हो। साथ में आपको 12th पास आपकी बहुत आवश्यकता है। ये 12th पास 12th बेस ही एक जॉब है और जो आपके इसमें मार्कशीट 12th की है 10th की है, दोनों बहुत जरूरी है। आगे मैं बात कर रहा हूँ मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। मतलब एग्जाम जो आपकी पीईटी के एग्जाम हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरिट के अनुसार ही इसमें की जाएगी। अगर आप पास भी हो गए हो, अगर आप पास भी हो गए हो पीईटी में, फिर भी आपको मेरिट बेस्ड पर इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाए। शॉर्टलिस्ट के किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि आप वो विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं जिसने भी पीईटी का जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्वालिफाइड कर रखा हो। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं पूरा आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पीईटी प्रीलियम से मेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित हुए हो एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया, मतलब जिनको बोर्ड ने स्कोर शीट जारी की है। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके आरंभिक अर्हता परीक्षा के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य
परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, मतलब जिन्होंने नॉर्मलाइज के बाद में हाँ क्वालिफाइड तो हो गए, पर वो क्वालिफाइड होने के बाद मान लो कोई कट ऑफ से हल्का सा नीचे रह गया हो, तो वो इस परीक्षा में एग्जाम या फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि हमको फॉर्म कैसे करना है, कैसे फिल करना है, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे चैनल से पूछ सकते हो। दोस्तों इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपकी मिनिमम एज है वो 18 है, मैक्सिमम 40 है, ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है, OBC के लिए 3 साल की है, और इसकी सैलरी है वो 21,700 से लेकर 61,700 तक हो सकती है, और फॉर्म भरने की जो फीस है वो 25 रुपए है। बाकी इसमें अगर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे की ओर करता हूं तो यहाँ आपको जो जॉब्स हैं उनके बारे में दिखा रखा होगा, सारी चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हो। दोस्तों अब मैं बात करूं फॉर्म की, फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी लिंक दी हुई है इस पर आपको क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आपको यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है इसको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा मेन डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको साफ साफ सारी चीजें नजर दिखाई दे रही होगी कि कितना एग्जाम कब होगी और फॉर्म कब से कब भरे जा रहे हैं, वो यहाँ सारी चीजें आपको शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है वहां आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस नजर आता है यहाँ सबमिट एप्लीकेशन होगा। सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो स्क्रॉल करते चलना, फिर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इस पर आई एग्री करके फिर यहाँ पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने पीईटी का फॉर्म भरा होगा तब आया जनरेट हुए होंगे, इसमें डाल के गेट OTP करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों अगर आप पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो, मतलब आप फॉरगेट हो गया हो, तो आप यहाँ जो यूपी की जो वेबसाइट है इस पे मेन डैशबोर्ड पर आप जाकर यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मेन डैशबोर्ड पे जाना है, फिर यहाँ जो लिखा हुआ कैंडिडेट हेल्प इस पर क्लिक करना है, और यहाँ जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करके आप अपना नाम जो आपने पीईटी में भरा है, पीईटी फॉर्म भरते समय आपने जो भी लिखा है कुछ भी, जैसे मेरा नाम अनिकेत कुमार मीना है तो मैं पूरा नाम आपको, फिर फादर्स नेम पूरा, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद में आप एंटर वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पर सर्च कर सकते हो। सर्च में आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करके मेन डैशबोर्ड पर जाके डाल दो। यहाँ पर जैसे ही डालोगे गेट OTP करोगे तो आपका ये फॉर्म अप्लाई करने की फर्स्ट जो